ओके, हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। स्वागत है गाइस आपका फिर से एक बार नए वीडियो में। हम देख रहे हैं दैट इज़ इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़, राइट। और उस इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगा, एक रिसेंटली मुझे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, दैट इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली ORM टूल एंड व्हेन टू यूज़ दैट टूल, व्हाट एडवांटेज वी विल गेट व्हेन टू यूज़ ORM tool, और वी कैन से स्प्रिंग डेटा जेपीए का इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज हाइबरनेट, जो कि हमें प्रोवाइड कर देता है एक बहुत प्यारा सा एडवांटेज, दैट इज ORM। दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट हम रिलेट कर सकते हैं, या रिलेशन उसका हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसके साथ, डेटाबेस के साथ। ओके, दैट मीन्स वी कैन परसिस्ट आवर ऑब्जेक्ट इनटू डेटाबेस बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड ORM टूल। ओके, तो ORM एग्जैक्टली क्या होता है, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट को मैप कर देना किसके साथ, डेटाबेस के साथ। ओके, ऑब्जेक्ट सीधा डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी और बाय यूजिंग दिस टूल, दैट इज ORM। जो कौन प्रोवाइड कर देता है हमें, दैट इज समथिंग कॉल्ड हाइबरनेट। If you don't know Hibernate, so very simple. Hibernate is a Java framework which is used to connect your application to the database. डेटाबेस से कनेक्ट करवाने का काम हाइबरनेट करता है, जो कि हम हाइबरनेट से पहले करते थे ये सारी चीज़ें बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, राइट। बट JDBC में हमें बहुत सारे वी कैन से ड्रॉबैक्स सहन करने पड़ते थे, जैसे कि JDBC में हमें एक्सेप्शन हैंडल करना हो, देन खुद से क्वेरी हमें लिखनी पड़नी हो, एंड लॉट्स ऑफ कोड वी नीड टू डू इन JDBC, राइट, टू connect, or we can say to insert one data into database, we need to do lots of code, right, and everything will be managed by developer in JDBC। सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती, सारी चीज़ें। ओके, सो इसीलिए JDBC का एडवांस वर्जन कह सकते हैं, या JDBC का एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, मार्केट में आ गया, एंड उसका नाम है हाइबरनेट। दैट इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क्स मार्केट में क्यों आते हैं, टू ओवरकम सम ड्रॉबैक्स, राइट। कुछ ड्रॉबैक्स कम करने के लिए फ्रेमवर्क्स मार्केट में आते हैं, जैसे कि JSP सर्वलेट था हमारे पास, उसके बाद स्प्रिंग आ गया, राइट, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स। सर्वलेट में, स्प्रिंग में, सॉरी, सर्वलेट एंड JSP में वी नीड टू डू लॉट्स ऑफ कोड, एंड मिक्सिंग कोड था, कॉम्प्लेक्स कोड था, उसको कम करने के लिए स्प्रिंग आ गया। उसके बाद स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग का ही एक एडवांस वर्जन आ गया, दैट इज स्प्रिंग बूट आ गया। उसने तो मतलब बहुत लाइफ इजी कर दी डेवलपर की, राइट। मतलब सब कुछ वो कर दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू डू ओनली जस्ट लिटिल बिट थिंग्स, राइट। तो फ्रेमवर्क्स क्यों आते हैं मार्केट में, टू ओवरकम ड्रॉबैक्स, राइट, एंड नई नई चीज़ें वो लेके आते हैं, जिसका हमें बेनिफिट मिलता है, दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क्स। ओके, और मैं क्या बता रहा था, हाइबरनेट। JDBC के ऊपर हम हाइबरनेट यूज़ करते हैं, वाई, बिकॉज हाइबरनेट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहला तो वी डोंट नीड टू राइट एनी सिंगल क्वेरी। हमें क्वेरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम हाइबरनेट की बात करते हैं। माइक चालू करे बाबा, हाँ चालू है। जब हम हाइबरनेट की बात करते हैं तब क्या, क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। हाइबरनेट विल प्रोवाइड ऑटोमेटिक क्वेरीज। हाउ इट विल प्रोवाइड ऑटोमेटिक क्वेरीज, वेरी सिंपल। हाइबरनेट विल प्रोवाइड सम एनोटेशंस, राइट। वो एनोटेशन सबसे पहले थे जावा एक्स पैकेज में, बट नाउ इट विल रिमूव टू द जकार्ता पैकेज, राइट। अब जकार्ता न्यू आ गया है, जावा एक्स में पहले थे, अब जकार्ता में है, राइट। We have some annotations like NTT annotation provided by the Hibernate. We can use it to create table into database। टेबल हम नहीं क्रिएट करेंगे, हाइबरनेट करेगा, हम बस यूज करेंगे @NT और दी क्लास। जिस क्लास का टेबल बनाना है उसके ऊपर @entity लगा दो, राइट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड @table, एंड उसके अंदर हम नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो टेबल का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। Then we have something called @ID to create primary key, @column to provide any specific name to our column, right? Lots of annotations given by the Hibernate। Then mapping करनी है हमें one to one, one to many, many to one, many to many। That's annotation also provided by the Hibernate
to you can say provide mapping, that is foreign key, primary key, सब कुछ हाइबरनेट ने हमें प्रोवाइड किया है. वी डोंट नीड टू राइट एनी सिंगल क्वेरी. एंड ऑल्सो हाइबरनेट में हमें वी डोंट नीड टू हैंडल एनी एक्सेप्शन, राइट. ऑटोमेटिक इट विल हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस, जो भी ड्राइवर क्लास का एक्सेप्शन है या फॉर नेम मेथड का कनेक्शन का एक्सेप्शन से सारी चीज़ें वो कर देगा. ओके, हाइबरनेट विल प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड वी हैव. जब हम हाइबरनेट सिंपल जावा प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तब हमें कुछ उसके क्लासेस यूज करने पड़ते हैं, समथिंग कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड सेशन फैक्ट्री. देन व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज सेशन फैक्ट्री? सिंपल है. कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब हम सिंपल जावा प्रोजेक्ट में हाइबरनेट को इंटीग्रेट करते हैं. स्प्रिंग बूट में तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज स्प्रिंग बूट तो ये ऑटोमेटिक कर देता है. बट अगर बात करते हैं हम सिंपल जावा प्रोजेक्ट, उसमें तो हमें खुद से करना पड़ेगा ना. बट खुद से कर सकते हैं हम. सिंपल वी नीड टू क्रिएट वन क्लास एंड उसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. सिंपल उस कॉन्फ़िगरेशन में हमें प्रोवाइड करना पड़ता है दैट इज द पाथ ऑफ hibernate.xml फाइल इन द कॉन्फ़िगर मेथड. ओके, hibernate.xml फाइल बनानी पड़ती है. उसके अंदर हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज लाइक हाइबरनेट में हमें डेटाबेस का URL, डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट, राइट, देन मैपिंग क्लास, ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है. एंड उस फाइल को हमें मैप करना पड़ता है और वी कैन से देना पड़ता है कॉन्फ़िगर मेथड को. देन इट विल कॉन्फ़िगर. देन हमें एनोटेटेड क्लास को भी प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट इज जो एंटिटी आईडी से एनोटेट किया है उसको, राइट. आई थिंक मेरा माइक जस्ट. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है जब हम सिंपल जावा प्रोजेक्ट की बात करते हैं. बट ये क्यों बता रहा हूँ मैं, बिकॉज हाइबरनेट ने क्वेरीज का तो मामला हमारे लिए सॉल्व कर दिया, बट जावा प्रोजेक्ट के साथ आप हाइबरनेट करोगे तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी. वी नीड टू ऐड एक्सटर्नल जार फाइल्स ऑल्सो. ओके, देन उसके बाद सेशन फैक्ट्री भी हमें वहाँ पे बिल्ड करना पड़ता है. उसके बाद वी गेट सेशन फ्रॉम इट एंड उसके मेथड्स मिलते हैं हमें, जैसे गेट मेथड, लोड मेथड, persist method, save, update, lots of methods provided by the Hibernate to do DML operations like insert, update, delete डेटा करने के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है. मेथड यूज करो, क्वेरी ऑटोमेटिक बनेगी. ओके, एंड जब हम स्प्रिंग बूट में हाइबरनेट को इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल कुछ भी करना नहीं है. सिंपल दो प्रॉपर्टी लिखनी है स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में. दैट इज कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो होती है spring.jpa.properties.hibernate.dialect and second one that is spring.jpa. that is atto ddl equals to update. ओके, ये क्वेरी प्रॉपर्टी हमने देने के बाद दैट्स इट, स्प्रिंग बूट विल डू ऑटोमेटिक ऑल दैट थिंग्स. तो एग्जैक्टली व्हाट इज ORM टूल? ORM टूल बताते बताते मैं वहाँ पे गया था. ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ द टेबल, ऑटोमेटिक इंसर्ट द डेटा. ऑटोमेटिक मतलब कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती है, जैसे मेथड को कॉल करना पड़ता है उसके इंसर्ट वाले, ओके, देन अपडेट वाले. देन हाइबरनेट विल प्रोवाइड अस क्वेरी फॉर दैट. एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी प्रोवाइड कर देता है. अगर आपने कुछ लॉजिक लगा के मेथड को कॉल किया है तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी उसको करनी पड़ेगी, राइट. जब आप एम्प्लॉय का डेटा गेट कर रहे हो, बट वेयर देयर आर वेरियस कंडीशंस, राइट. एम्प्लॉयज़ की सैलरी इससे ऊपर होनी चाहिए, एम्प्लॉयर का नाम ऐसे होना चाहिए, तो उसके लिए क्वेरी लिखने का काम हम नहीं करेंगे. हम बस कोड करेंगे जो हमने सीखा है. हम बस इफ एल्स में कंडीशन लगाएंगे जो हमने सीखा है. SQL नहीं आता ना, डोंट वरी, हाइबरनेट विल टेक केयर ऑफ दैट गाइज हु डोंट नो SQL. ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली ORM, ऑब्जेक्ट को मैप कर देना डेटाबेस के साथ. ओके, सो आई थिंक वीडियो लंबा करने में कोई मज़ा नहीं है. वीडियो यही तक हम रखते हैं. कुछ भी डाउट है ORM के रिगार्डिंग, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा. एंड जल्दी हम स्प्रिंग बूट के साथ हाइबरनेट को भी कनेक्ट करने वाले, उसमें देखते हैं हाउ वी कैन इंटीग्रेट हाइबरनेट विद स्प्रिंग बूट ऑल्सो एंड सिंपल जावा प्रोजेक्ट के साथ. आई थिंक ऑलरेडी किया है, फिर से एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स.